हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर विल बी फाइन। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एयर क्वेश्चन। एयर क्वेश्चन वह है जो पेशेंट को बेड सोर होने से बचाता है, या जिस जगह पे बेड सोर हो चुका है उस जगह में और ज़्यादा अधिक घाव या और ज़्यादा घाव होने से बचाने के लिए हम पेशेंट को एयर कुशन का प्रयोग करते हैं, या उसके ऊपर रुई का एक फुहा लगाते हैं जिससे कि पेशेंट के जो शरीर में घाव हो चुका है, बेड सोर बन चुका है, वो आसानी से ठीक हो सके या फिर वो और ज़्यादा ना बढ़े, उसके बचाव के लिए। ये रबर ट्यूब का बना हुआ होता है, जैसे कि मोटरसाइकिल के ये ट्यूब्स होते हैं, उसी प्रकार का एयर कुशन होता है, उसी तरीके का होता है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये गोल होता है और इसमें बीच में एक होल होता है और चारों तरफ से ट्यूबिंग लगी होती है। इसमें हवा भरी जाती है और ये पूरी तरीके से उस जगह पे लगाया जाता है जहां पर बेड सोर हो चुका हो। जैसे कि मे भी किसी के एल्बो पे अगर बेड सोर हो चुका है या हो गया है, तो एल्बो उसकी बिल्कुल होल पे आएगी, बीच पे आएगी, और उसके हैंड और आर्म इन दोनों जो रबर के ट्यूब है इसके ऊपर आएगा, जिससे कि पेशेंट को आराम मिल सके, उसको वो घाव जब इसके बेड पे ना लगे, नहीं तो उसको और ज्यादा दर्द होगा और उसको परेशानी बढ़ेगी। ये एयर कुशन का प्रयोग किया जाता है। किसी के पास एयर कुशन नहीं है तो भी हम उसको बचा सकते हैं। हम उस पे रुई के फोहे लगा सकते हैं जिससे कि पेशेंट को जो घाव है वो बेड पे ना लगे और उसमें दर्द कम हो या दर्द ना हो, उसमें हम दवा लगा के उसमें लगा सकते हैं। तो ये था एयर कुशन। आगे बात करते हैं। अगला है हमारा सैंड बैग। सैंड बैग क्या होता है? सैंड बैग एक ऐसा बोरी का थैला जिसमें कि हम सैंड भर देते हैं, मतलब कि बालू भर देते हैं। ये तब यूज किया जाता है जब पेशेंट के किसी अंग में या किसी पार्ट में फ्रैक्चर हुआ हो, जैसे कि हाथ या पैर में फ्रैक्चर हुआ हो, और उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए हम इस बोरी के थैले को अगल बगल, उसके फ्रैक्चर के अगल बगल रख देते हैं, मूवमेंट को रोकने के लिए, जिससे कि उसका मूवमेंट नहीं होगा तो उसका फ्रैक्चर में भी, अगर नया नया में फ्रैक्चर लगा है, अगर वो मूव करेगा तो वो हो सकता है जो प्लास्टर वो ढीला हो जाए या खराब हो जाए। इस कारण से हम बोरी के थैले बनाते हैं और उसको पेशेंट के फ्रैक्चर के अगल बगल रख देते हैं, जिससे कि उसका मूवमेंट बंद हो जाता है। अगला है वेइंग मशीन। ये वेइंग मशीन क्या होता है? वेइंग मशीन वह है जब किसी पेशेंट का या हमको अपना वेट लेना होता है, हमारे शरीर का टोटल वेट कितना है, ये हमें वेइंग मशीन से मिलता है, पता चलता है। वेइंग मशीन कई प्रकार की आती हैं, डिजिटल भी आती है, मैनुअल भी आती हैं, और ये आप सामने देख पा रहे होंगे, ये डिजिटल वेइंग मशीन है, जिससे कि पेशेंट और हम लोग अपना वेट पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का कितना वेट है। अब अगला आता है आर्टी फॉरसेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। आर्टी फॉरसेप्स वह है जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन के दौरान टाँका लगाया जाता है, मतलब कि स्टिच किया जाता है उसके ऑपरेशन पार्ट को, उस जगह पे आर्टी फॉरसेप्स बहुत यूजफुल होती है। इसी आर्टी फॉरसेप्स के माध्यम से ही हम पेशेंट के जो टाँके की वो होती है, धागा होता है, उसको हम पकड़ते हैं और खींचते हैं, या फिर उसके नीडल को पकड़ते हैं और खींचते हैं, जिससे कि जो धागा है वो टाइटली बंद हो जाए और उसके घाव ना बन। उस नीडल को हम लोग सूचर भी बोलते हैं। सूचर को पकड़ने के लिए, जैसे कि आपको इस पे दिख रहा होगा, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, इस सूचर को पकड़ने के लिए भी हम लोग ये आर्टी फॉरसेप्स का ही प्रयोग करते हैं और इसी को पकड़ के सूचर को खींचा जाता है, जिससे कि उसका जो वो है घाव है वो भर से बंद हो चुके आराम से। अगला है हमारा डिसेक्टिंग फॉरसेप्स। डिसेक्टिंग फॉरसेप्स ये भी एक नीडल वही सूचर को पकड़ने के लिए ही काम करता है। सूचर को जब ऑपरेशन के बाद जो घाव है या फिर जो ऑपरेशन जिस जगह है उसको सिलने के लिए सूचर का प्रयोग किया जाता है। उस सूचर के नीडल को ही पकड़ने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। इसको पकड़ के खींचा जाता है। इससे कॉटन भी पकड़ी जा सकती है और आसानी से ड्रेसिंग के भी दौरान पेशेंट को यूज कराया जा सकता है। ड्रेसिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। डिसेक्टिंग फॉरसेप्स भी बहुत यूजफुल गैजेट है हमारे हॉस्पिटल का। अगला नंबर आता है सीजर का। सीजर एक प्रकार कैंची, आप सब लोग जानते हैं। सीजर से कटिंग की जाती है, हम ड्रेसिंग को काट सकते हैं, सूचर को काट सकते हैं। तो कई प्रकार की कैंचियाँ भी आती हैं, कई प्रकार की सीजर भी आती हैं, जिससे कि अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग चीज़ों में सीजर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है नेल कटर। नेल कटर आम बात है, ये तो सब लोग जानते हैं। नेल कटर नेल्स को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेशेंट्स के ग्रूमिंग को, पेशेंट के हाइजीन को बनाए रखने के लिए हम नेल कटर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि पेशेंट के हाइजीन बनी रहे और उसकी ग्रूमिंग भी बनी रहे। तो ये थे आज कुछ टॉपिक्स जिसमें हम लोगों ने चर्चा की। अगले टॉपिक्स कल आएंगे।
तब तक के लिए थैंक यू।